आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। प्लीज़ डू लाइक समथिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। और शेयर कर देंगे तो सोने पे सुहागा है है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं जो कि हमारे हाईलाइट में शामिल होगा, जिसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां के लिए जो सरकारी इनपुट प्राप्त हुआ है उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन सर्वप्रथम लेने चल रहे हैं। एलटी ग्रेड अगर ये लोग लटकाने की स्थिति में हैं तो ज़्यादा दिन तो फिलहाल नहीं लटका पाएंगे, क्योंकि आज अपर सचिव ने जिस तरीके से पूरी जानकारियां दी हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप लोगों का विज्ञापन वो कभी भी जारी किया जा सकता है। मतलब ये है कि नवंबर महीने में किसी भी दिन जो है ये विज्ञापन टपक सकता है आपका। ठीक है, पक गया है अंगूर के गुच्छे से, और जो है मतलब अंगूर कभी भी ज़मीन पे आ सकता है, मतलब आप लोगों का विज्ञापन जारी हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे सर, और उसके बाद आपके यूपी टेट और सुपर टेट 2023 के विज्ञापन पर भी चर्चा करेंगे। यूपी टेट 2022 और सुपर टेट 2023, ठीक, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आप सभी लोगों से, और एडेड जूनियर के विषय में विशेष बातें करेंगे। ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं। साथ ही साथ आपके यूपी ट्रिपल एससी की भी कुछ चर्चाएँ सम्मिलित हैं इसमें, और रेलवे की भी कुछ चर्चाएं इसमें सम्मिलित हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। फटाफट आप लोगों को अपडेट दे दें। यदि आप लोग टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग इस पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड हमें सेंड करिए, और महज चंद जो है मतलब फीस जमा करके आप सभी लोग एक बेहतरीन एसटीडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। 93% प्रश्न की गारंटी, मतलब सफलता की 100% गारंटी होती है ना। आप इसे अगर अच्छे से सरवाइव कर पाए और अच्छे से आत्मभूत कर पाए इस नोट्स को, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। आप लोग इसे प्राप्त करिए और फटाफट अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। मैंने कई लोगों से ये चीज़ें बोली हैं कि आप लोग दूसरे चैनलों का मैटर हमारे पास शेयर मत किया करिए। ठीक है, दूसरे चैनल का मतलब फलाना ने ऐसा किया, धमाका ने वैसा किया, हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, हमने उनसे नोट्स लिया, ऐसे किया। तो भैया देखिए, आपने कहाँ क्या मैटर किए हैं उससे हमें मतलब नहीं है। आप हमसे हमारे चैनल की बात करेंगे, हमारे नोट्स की बात करेंगे, हम आपकी बातें सुनेंगे, उस समस्या का निराकरण भी करेंगे। ठीक, अब आप पता लगे कि किसी अन्य कोचिंग संस्थान में या किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे आपने नोट्स लिया, क्या है कैसे, मैं क्या जानूँ उनके विषय में, क्या जानूँ उनके बारे में। ठीक है, आपने क्या लिया, उन्होंने क्या भेजा, आपको सही भेजा, क्या भेजा, ये सारी चीज़ें आप जानिए, वो जाने। ठीक, आप हमारे पास शेयर करेंगे, हम उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात है। तो आप में यही लगेगा कि मतलब सर को हमने कहा तो सब हमारा, ऐसा नहीं, जान पहचान होने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि मतलब आप किसी भी मुद्दे को आप हमारे पास शेयर करेंगे और हम फटाफट जो है मतलब आप इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप हमसे हमारे चैनल के नोट्स की बात करिए, हम बात करेंगे आपसे। आप हमसे किसी भी समस्या के समाधान की बात करिए, प्रयास करेंगे हम। लेकिन अब पता लगे कि जो है फलनवा ये, टिमका ये, जो है मतलब खटखटवा ये, तो ये काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की कोई पर्सनल समस्या है तो उसको हमसे डिस्कस ना करें। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बियॉन्ड जो है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चाहते हैं। ठीक है, मतलब पिछले दरवाजे से वो जो है सफलता की कुंजी को हासिल करना चाहते हैं। तो बियॉन्ड कोई भी काम यूट्यूब चैनल, हमारा सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी नहीं करता, और ना ही हम करते हैं। ठीक है ना।
आप सभी लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह हम उपलब्ध करा सकते हैं, क्लासेस उपलब्ध करा सकते हैं, रिव्यू उपलब्ध करा सकते हैं, एक्सपर्ट टीम का जो है मतलब आपको पूरा फील्ड उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि शॉर्टकट में आप लोगों का कोई काम कराएं, तो ये हमारा ना तो हम करते हैं ना तो हमारा चैनल करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, जान पहचान होना, नातेदारी रिश्तेदारी होना, ठीक है, परिवार के सदस्य होना, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन आप पता लगे कि आप मतलब जो है इन सारी चीज़ों को आप व्हाट्सएप के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू आप हमसे डिस्कस करना चाहें, तो इस पर हम ना तो सुनने वाले हैं और ना ही आपका कोई जो है रिस्पॉन्स करने वाले हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज सचिव अपर सचिव राजकीय विद्यालय उत्तर प्रदेश शासन से मुलाकात की गई उनके आवास पर, और बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि शासन को क्या मैटर भेजा गया है। अर्हता आदि का विवाद केवल एक विषय को लेकर के है, वो है कला। ठीक है, कला के विषयों को लेकर के विवाद की स्थितियां जो हैं, उसमें राजकीय सचिव ने जो पत्र लिखा था शासन को, वो पत्र स्पष्टता उन्होंने एक एक पॉइंट करके बताया कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो अर्हताएं हैं वही सेम टू सेम जीआईसी कॉलेजों में भी रखी जाएं, ताकि विवाद की जो सारी स्थितियां ही समाप्त हो जाएं। क्योंकि अब एनसीटीई का ऐसा रूल है, ऐसा आदेश आ चुका है कि कोई भी शिक्षक बनेगा, किसी भी विषय का बनेगा, ठीक है, वो मतलब बीएड की डिग्री उसके पास होना अनिवार्य है। ठीक, ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे जो है मतलब हर जगह लागू होगी, लेकिन इस बार के अगर एलटी ग्रेड में इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा तो कला के तमाम विद्यार्थी जो है फॉर्म भरने से ही वंचित रह जाएंगे। ठीक है ना, और यही चीज़ें जो है मतलब शासन स्तर पे भी चल रही हैं। ठीक है, और एलटी ग्रेड नॉन बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं जिनकी नियुक्तियां होनी हैं, उनका मैटर भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इन विद्यार्थियों को जो है मतलब अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की अर्हता को सम्मिलित करते हुए इनको नियुक्तियां दे दी जाएं अथवा बीएड की डिग्री को प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, ये दोनों मुद्दों पर डिस्कस हो रहा है, और जो भी एक्सपर्ट रिव्यू होगा और जो भी शासन का दिशा निर्देश होगा वो आप लोगों को एक दो दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इस विवाद का निपटारा होना है। अब आप कहेंगे विज्ञापन इतना डिले क्यों हुआ, तो उसकी एकमात्र वजह है, आपको मैं बताना चाहूँगा, लोकसभा इलेक्शन। ठीक, इलेक्शन को टारगेट किया जाता है, हर पार्टी चाहती है कि हमें उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब चीज़ों को थोड़ा सा लटकाया जाता है। ठीक, और रही बात आपके विज्ञापन आज की, तो ये विज्ञापन ऐसा नहीं है कि लटका है तो पता लगे कि दिसंबर जाएगा या जनवरी जाएगा या फरवरी जाएगा, नहीं, आपका विज्ञापन इसी महीने आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को मतलब नवंबर महीने में ही आपका विज्ञापन जारी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनवरी नहीं फरवरी तक आप लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रवक्ता, ये तमाम भर्तियों के जो है प्रीलिम्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि एलटी ग्रेड जो है 1 ईयर होगी। देखिए इसमें 1 ईयर पे ही काम हुआ है। ठीक है ना, जीआईसी प्रवक्ता तो 2 ईयर पे काम हुआ है, लेकिन एलटी ग्रेड 1 ईयर पे ही काम हुआ है। और सबसे बताऊँ, जीआईसी एलटी ग्रेड को 2 ईयर कराने का प्रयत्न हमारा ही था। हमने ही जो मतलब एक बार जुझला करके इन सारी चीज़ों पर जो है डिस्कस किया था और अधिकारियों को ज्ञापन आज सौंपे थे, शासन स्तर तक ये बातें पहुंचाई गई थी, तो वो चीज़ें उस पर काम भी हुआ और वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी हुई हैं। ठीक है, आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के डायरेक्टर साहब के पास हम लोगों ने मिलने का उनसे प्रयत्न किया, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे, वो लखनऊ गए हुए हैं, इसलिए वो उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन अगर आज वो उपलब्ध हुए होते तो आज तमाम चीज़ों का डिक्लेरेशन उनसे भी प्राप्त हो जाता। लेकिन अपर सचिव राजकीय ने सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने इस बात की जो है मतलब ज़रूरत बताई है कि राजकीय विद्यालयों में जिस तरीके से मीडिया हाइप बन रहा है कि इतने पद हैं इतने पद हैं, जिन पदों का जो है वेरिफिकेशन हो चुका है वो कैलकुलेट हो चुके हैं, अभी भी कुछ पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है और 5560 पद, ठीक है ना, 5560 पद आप लोगों के पुरानी भर्तियों के भी इसमें ऐड किए जाने हैं, जिस पे शासन ने निर्णय ले लिया है कि हाँ इन पदों को नई भर्ती में ऐड कर दिया जाए। ठीक, राजकीय विद्यालयों की स्थितियां इस समय किसी से भी छुपी हुई नहीं है।
माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जो रिपोर्ट मिल रही है, आपके टीजीटी पीजीटी में सदस्यों की नियुक्ति आदि को लेकर के, ये नियुक्तियां आप लोगों के लिए जो है वो 15 नवंबर तक की जा सकती हैं। ठीक है, इसमें या तो आपका चयन बोर्ड आएगा या तो आपका नया आयोग आएगा, दो में से एक काम होगा। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि शासनादेश जारी होने के बाद बस तत्काल फटाफट झमाझम सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे और तलाक से आप लोगों का सारा चीज़ प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, उनको नियुक्त आदि होने में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा, मतलब आधा दिसंबर आपका निपट जाएगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम आदि होंगे ना, उसकी घोषणा शासन कर देगी कि इस तरीके को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास अभी टोटल 90 दिन का टाइम है। आप लोग बेहतरीन टारगेट करिए और टीजीटी पीजीटी मारे यार सफलता ले लो, ख़त्म करो कहानी जो है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, किस तरीके की तैयारी होती है। टीजीटी पीजीटी सिर्फ और सिर्फ 45 दिन की तैयारी है, ओनली 45 डेज। अगर आप कायदे से 9-10 घंटे पढ़ लिए और पूरी तन्मयता पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ लिए, राइट टेक्स्ट पढ़ लिए कि आपको राइट मैटर चाहिए। ठीक, किताबें तो बहुत उपलब्ध है मार्केट में, गाइड वाइड लेकर के पढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी आपकी पूरा करियर। ये जो गाइडें मिल रही हैं ना, ये सब सत्यानाश करने वाली चीज़ें हैं, ये जान लीजिए। और यही चीज़ें विद्यार्थी लेकर के बड़े चटकोरे लेकर के पढ़ रहे हैं। घंटा एक भी नहीं क्वेश्चन, मतलब जान लीजिए आप उखाड़ पाएंगे एग्जाम में। टेक्स्ट से बने हुए मैटर पढ़िए, सीधी सी चीज़ें हैं। अगर आप टेक्स्ट से बने हुए मैटर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन डाउटफुल है और उसका आंसर गलत आपको मिल जाता है, तो आप उसका प्रमाण भी लगा सकेंगे, कोर्ट भी उसको मानेगा, बोर्ड भी उसको मानेगा। ठीक है, लेकिन आप पता लगे गाइड का उठा करके प्रमाण लगाएंगे तो क्या, बट गाइड नहीं माना जाता है। किसी भी राइटर का लिखा हुआ गाइड यार, किसी भी राइटर का लिखा हुआ, पर्टिकुलर मैं एक विषय या एक पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं हर व्यक्ति, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो ऑथेंटिक बुकें नहीं लिखते हैं, प्रमाणिक जो पुस्तकें नहीं लिखते हैं, वो कोई भी हो, कोई भी तुर्रे नवीस हो, लेकिन उनकी जो है किताबों का कोई साक्ष्य नहीं माना जाता, ना तो बोर्ड मानता है, ना आयोग मानता है, ना जो है कोर्ट मानता है। ठीक है, बाद में वही होता है कि गलुआ बजाते हुए रह जाते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट पढ़ते नहीं हो और टेक्स्ट से बने हुए मैटर आपको पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, आज की डेट में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के जितने भी नोट्स डिलीवर्ड हुए हैं विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों ने एक सिरे से इसे सराहा। और ऐसा नहीं कि आम अभ्यर्थियों को इसको दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आम अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया, इसमें बहुत सारे जो है सर्विस करने वाले, पुलिस कांस्टेबल के, एसआई के, वकील वगैरह हो गए, ठीक है, और जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हो गए, ये सब लोगों ने जो मतलब इस मैटर को लिया है। और केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। ठीक है, और वो संतुष्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ का बखान किया है। और इन सारी चीज़ों का चलिए, सदस्य आपके 15 नवंबर तक आएंगे, ये इनपुट जो है सचिवालय से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति का जियो जारी होने के बाद भी इनको नियुक्त आदि होने में, ज्वाइन करने में, कोरम आदि कंप्लीट होने में तकरीबन नवंबर आपका निकल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, तो आपकी परीक्षा जाएगी जनवरी में। ठीक है, मैं तो कोशिश करूंगा कि ये परीक्षा आपकी मार्च तक जाए, टीजीटी पीजीटी की। अब विद्यार्थी कहेंगे सर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रथम प्रयास है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कराने का। ठीक, टीजीटी पीजीटी में अभी पदों को थोड़ा सा बढ़वाया जाए, है ना, कुछ पद अगर बढ़ ही जाएंगे तो आप लोगों का कल्याण ही होगा। मेरा प्रथम प्रयास यही है कि टीजीटी और पीजीटी को मार्च तक ले जाया जाए। ठीक है, और मार्च में जब मतलब बोर्ड परीक्षा समाप्त हो जाए, तब उस समय में आप लोगों को पेपर देखने के लिए मिले। ठीक, अगर उस टाइम में भी पेपर मिलता है तो मैं आप लोगों को वचन देता हूं इस चीज़ का। ठीक है, अगर मेरे प्रयास सफल हो गए तो मैं आपको इस चीज़ का वचन देता हूं कि आप लोगों की परीक्षा के उपरांत विदिन 21 डेज, 21 दिन के भीतर टीजीटी का और पीजीटी का परिणाम लेकर के आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, मेरा चैनल देता है कि जिस दिन परीक्षा हुई, अगर फरवरी में हुई, मार्च में हुई, ठीक है, अभी तो फिलहाल जनवरी टारगेट है इसका। ऐसा नहीं कि पता लगे बोल दो कि सर जी तो बोल दिए कि मार्च में पेपर होगा तो एकदम से रिलैक्स बैठ जाओ।
पता लगा कि जनवरी हम टपका देगा तो फिर जो है मतलब चार बात आप हमको भी सुनाओगे और ऊपर से कहोगे सर जी आपने जो है मतलब ये चीज़ कहा कि जनवरी में पेपर हो गया, आप मार्च बोल रहे थे। मैं मार्च नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्रयास यही है कि मार्च तक पेपर इसको ले जाया जाए, ठीक है। लेकिन अभी जनवरी टारगेट करनी है आप लोगों को भैया लोग, ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब सर जी बोल दिए तो हो गया फिर, ठीक है। लापरवाही मत करिएगा, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। देखिए एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों की 5 नवंबर के बाद स्टार्ट की जा सकती है, ठीक। इसके विषय में जो सूचना प्राप्त हुई है आपके सचिवालय से, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाली हैं। भैया आवेदनों हो गया, ठीक, रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करा लिए, अब इस प्रक्रिया ज्वाइनिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करना है, ठीक। ज्वाइनिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें कोर्ट वोट का कोई मैटर भी नहीं है, ठीक है। और अधिकारियों से जब पीएनपी के सचिव से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने सीधे सीधे पल्ले झाड़ लिए कि भैया ऐसी बात है, मैंने पूरा डेटा उठा करके एससीईआरटी को सौंप दिया, अब एससीईआरटी उसमें क्या कबड्डी खेल रहा है मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है। तो हमने कहा चलो जब आपको पता ही नहीं तो कोई बात, फिर आपसे बातें करना बेकार है, चलो भैया जो है एससीईआरटी से ही मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। एससीईआरटी के सचिव श्री सर्वेद विक्रम सर से बातचीत की गई है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में जो है इसका बाकायदा शासनादेश जारी होगा, साथ ही साथ मेरिट सूची जारी की जाएगी और काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों की एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके पिट 2022 के परिणाम और साथ ही साथ आपके नए विज्ञापनों को लेकर के जो कि यूपी SSSC से जारी होंगे। एक सबसे अहम मुद्दा बन चुका था जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा, लोअर सबऑर्डिनेट एक भर्ती आया करती थी, ठीक है। लोअर सबऑर्डिनेट के लिए विद्यार्थी अभी भी परेशान है। 2700 पदों का अध्याचन आ चुका है, गचर मचर हो चुका है, उसमें जो है मतलब वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, शासन को प्रस्ताव भेजा गया और अध्याचन जो है मतलब उठा करके प्रेषित कर दिया लोक सेवा आयोग को। लोक सेवा आयोग ने उठा करके अध्याचन फिर से प्रेषित कर दिया आपके जो है मतलब यूपी SSSC को। यूपी SSSC में 2-4-5 महीने धूल फांकने के बाद फिर से वो लोक सेवा आयोग आया, और जब लोक सेवा आयोग आया तो वहाँ पर रिक्वेस्ट करके उसको रोक लिया गया, ठीक है। अब लोक सेवा आयोग ही आपकी लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा 2023 को कंप्लीट कराएगी, ठीक है। और ये विज्ञापन आप लोगों को वर्ष के अंत तक देखने के लिए मिलेगा। लोअर सबऑर्डिनेट का मतलब पीसीएस के साथ आपको जो है वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो निश्चित होकर के तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुपर टेट के लिए, ठीक। यूपी टेट का विज्ञापन आप लोगों को नवंबर माह के अंत तक देखने के लिए मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यूपी टेट 2022 कंप्लीट होने के बाद ही सुपर टेट की प्रक्रिया जो है स्टार्ट की जाएगी। घोषणा इसकी हो जाएगी लेकिन प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट यूपी टेट 2022 के क्लियर होने के बाद ही होगी, ताकि उन तमाम भाई बहनों को पार्टिसिपेट इसमें करने का मौका मिले जो भाई बहन हमारे अभी लेटेस्ट में बीएड करके आए हुए हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आदि के संबंध में जो आरक्षित वर्ग है, ठीक है ना, आरक्षित वर्ग जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन उसमें मिलता है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप उसमें सम्मिलित होते हैं तो आप ऑटोमेटिक उसका फ़ायदा पाएंगे। अब ये कहिए कि आप ओवर एज हो चुके हैं और आपका जो है मतलब सर्टिफिकेट भी इनवैलिड हो चुका है कि भाई आप आवेदन नहीं कर सकते, तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन शासन नहीं देगा, ठीक। और रही बात ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, तो उनकी तो चांदी ही चांदी है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये तमाम मुद्दे हैं, आप सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में मतलब उसमें मीन मैक निकालने लगे, ठीक है। अभी मैं कमेंट वगैरह यूट्यूब के अपने नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, लगभग 10 वीडियो की कमेंट हम नहीं पढ़ पाए, सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि किसने क्या कमेंट किया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न करता है। आज हम बहुत ही ज़्यादा
जो है नर्वस भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपर सचिव राजकीय के आवास पर जाने के उपरांत लगभग 2.5 घंटे तक उनका वेट करना पड़ा। अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग को समाप्त होने में 2.5 घंटे का वक्त लग गया और वहाँ 2.5 घंटे हम लोग बैठे रहे, कीर्तन करते रहे कि चलिए अब मुलाकात करके ही जाएंगे। सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं, शासन को सीरियसली पत्र भेजा गया है। रिमाइंडर जो है मतलब लगातार हर दिन लगभग रिमाइंडर भेजा जा रहा है लोक सेवा आयोग की तरफ से। और आप लोगों को बहुत जल्दी ही एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन क्यों तक नहीं आया? अभी तक इसकी एक मात्र जानकारी प्राप्त हुई है क्योंकि यह राजपत्रित पद है और शासन ने इसे मंजूरी देनी है, दिशा निर्देश जारी करना है। सिलेबस आज में थोड़े से बदलाव हुए हैं खंड शिक्षा अधिकारी के, इसलिए उस सिलेबस की सहमति बनाने के लिए भी शासन को कार्मिक विभाग को पत्र भेजा गया है। जैसे ही इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन प्राप्त होता है, आहर्ता में बीएड, डीएलएड, बीटीसी आदि के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव भी शासन के पास है। जैसे ही सारी चीज़ों की यथास्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, वैसे ही आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दबा के लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।